हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 6 तारीख यानी 6 जुलाई है और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 6 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे 6 जुलाई का करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क दिया था उसका सही आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो किस आईआईटी के छात्रों ने, आपका क्वेश्चन है, किस आईआईटी के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, किस आईआईटी के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले राज सोनकर वाराणसी से, अंजलि मौर्य वाराणसी से, रिया सिंह वाराणसी से, अजीत यादव बलिया से, जीतू यादव बलिया से, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहेंगे और अपने मित्रों में से अधिक शेयर करते रहेंगे ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। यानी यह जो योजना है, तो चलिए इस योजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि योजना क्या है और कब इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह योजना 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लिए लॉकडाउन को ध्यान रखते हुए गरीब जनता के लिए प्रारंभ किया गया था। यानी यह जो योजना थी, जब हमारे देश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू कर दिया गया था 21 दिन के लिए, उस समय प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए यह योजना चलाई थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या चावल देने की बात कही गई है। ठीक है, जिस योजना में तो इसको मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो उस परिवार के चारों व्यक्ति को 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलना था। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसको 21 दिन के लिए किया गया था क्योंकि हमारे देश में जो 21 दिन के लिए पूर्णकालिक मतलब कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया था। तो उसके बाद फिर अभी इसको और नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यह जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आनंदीबेन पटेल को किस, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इनको किस और अन्य राज्य के मतलब कि राज्यपाल के रूप में इनको मतलब कि केंद्र सरकार ने अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। यानी उनको और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ मतलब कि अन्य एक कौन सा राज्य जिसको उन्हें अतिरिक्त कार्यभार के रूप में उस राज्य को सौंपा गया है, ठीक है, राज्यपाल पद पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य में आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सौंपा गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही समय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक तरह से समझ लीजिए। तो केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है? जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने जो चीन की जो एप्लीकेशन थे, जो हमारे मोबाइल पे चीन के एप्लीकेशन थे, उन एप्लीकेशनों को कितने एप्लीकेशन को क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि टिकटॉक भी चीन का एप्लीकेशन था, तो ऐसे कितने एप्लीकेशनों को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है यानी बैन लगा दिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 59। यानी 59 जो ऐप थे, 59 ऐपों को, यानी जो 59 ऐप थे उनको केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है अपने भारत में। ठीक है, यानी आप भारत में इस ऐप को चला नहीं सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। तो टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, वीगो, ये सब जो कंपनियां थी, उसके बाद आपका क्लब फैक्ट्री जैसे ये सब जो ऐप थे ना,
ये सभी ऐप जो क्या थे, ये सभी ऐप चाइनीज थे। तो इन सभी को मिला करके और कुल मिला के 59 जो 59 ऐप हैं उन सभी ऐप को बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जैसे कि मान लीजिए कि जो फेमस काफी थे जैसे टिकटॉक हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका क्लब फैक्ट्री हो गई, शेयर इट हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, हेलो हो गया, वीगो हो गया, ये सभी ऐप को बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद लाइकी को भी आपको बैन कर दिया गया। लाइकी ऐप जो आपका चलता था, वीडियो जो बनाते थे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो चलिए देख लेते हैं कि यह किल कोरोना अभियान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हो रही है, जो 15 दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो यह जो अभियान है यह मध्य प्रदेश जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है, जो कि 15 दिनों तक यह अभियान चलेगा। इसमें क्या है कि जो डॉक्टर होंगे या मतलब कि घर घर जाकर के और सबका मतलब चेकअप किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है कि घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति का चेकअप किया जाएगा, उसके थर्मल स्कैनिंग की जाएगी कि मतलब अगर किसी को इस बीमारी का लक्षण तो किसी में नहीं पाया गया है। ठीक है, तो इसलिए यह किल कोरोना जो अभियान है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो चलिए थोड़ा सा बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसकी जो स्थापना है वह 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल जो यहाँ के आपके लालजी टंडन है उनको हटा दिया गया और अब यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ के राज्यपाल क्या हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आईसीसी का नया आंतरिक अध्यक्ष, आईसीसी का नया आंतरिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा को आईसीसी का नया आंतरिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे शब्द आया आईसीसी, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। जो आईसीसी है उसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है, यानी यूएई में है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, यानी इसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने। तो एचडीएफसी बैंक ने देश भर के जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो हैं सीएम वासुदेव हैं। ठीक है, सीएम वासुदेव हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो आपका सही आंसर है 15 अगस्त तक। ठीक है, भारत की जो पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है कोवैक्सीन वह 15 अगस्त तक आईसीएमआर के अनुसार वह लॉन्च की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए इसमें शब्द आया आईसीएमआर, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसकी जो स्थापना है वह 1911 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो इसके संस्थापक हैं
वह बलराम भार्गव हैं। ठीक है, तो ICMR की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्थापना 1911 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और संस्थापक बलराम भार्गव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है, या हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो यह दिवस डॉक्टरों के सम्मान तथा उनके कार्यों के महत्व देने के लिए मनाया जाता है। फिर से देखिएगा, यह जो दिवस है, यह दिवस डॉक्टरों के सम्मान में और उनके कार्यों को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। और बात कर रहे डॉक्टर की, तो जिसे हम लोग धरती का भगवान भी कहते हैं, तो इनके सम्मान के लिए और इनके कार्यों को महत्व देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में किस बैंक ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के 6 राज्यों में शिक्षा सुधार करने के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। तो चलिए बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और इसके सदस्य देश 189 यानी 189 है। फिर से देख लीजिए, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 यानी जुलाई 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC USA, अध्यक्ष डेविड मालपास, सदस्य देश 189। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यह जो दिवस है, इसके मनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को भारतीय डाक से जुड़े लोगों के योगदान को याद दिलाया जाए। ठीक है, तो और यह जो दिवस है, यह 1977 से इसे मनाना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है, यह उद्देश्य है कि जो हमारे डाक कर्मचारी है, जो डाक विभाग से हैं, ठीक है, तो उनका कार्य क्या, उनकी कार्य कितने कठिन है, चाहे गर्मी है, बरसात है या जाड़ा हो, वह हमेशा हमारे पत्रों को, चाहे हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उनको हमारे घर तक पहुंचाते हैं। उनके लिए गर्मी बरसात जाड़ा क्या होता है, एक बराबर होता है। इसलिए उनके कार्यों को महत्व देने के लिए और उनके कार्य कितने कठिन है, कितने उनके कार्य संघर्षपूर्ण है, इन सभी चीजों को बताने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की मनाने की घोषणा 1977 इस दिवस की मनाने की शुरुआत 1977 से हुई है। ठीक है, 1977 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौशल कनेक्ट फोरम के बारे में कि यह कैसा एक फोरम है या कैसा पोर्टल है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों को एक सामान्य मंच पर नियुक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता है। यह जो पोर्टल है, यह जिनको नौकरी चाहिए, यानी कि कर्नाटक राज्य में जो व्यक्ति हैं जो कि दूसरे मतलब कि अन्य राज्यों से नौकरी करके मतलब कि जो कोरोना काल में छोड़कर आ गए हैं, उनके लिए यह एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें अगर उनको नौकरी चाहिए तो जो नियोक्ताओं हैं, नियोक्ताओं का मतलब कि जो नौकरी देने वाले या जिनको नौकरी मतलब नौकरी के लिए जिनको व्यक्ति चाहिए,
उनसे वो यह पोर्टल सीधे उनको जोड़ता है और उपलब्ध अगर मान लीजिए राज्य में उपलब्ध जो नौकरियां हैं उन नौकरियों को भी बारे में जानकारी देता है। यानी अगर राज्य में कोई नौकरी या केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कोई नौकरी निकाली जाती है, कोई भर्ती निकाली जाती है या कोई अन्य भी प्राइवेट भर्तियां हैं तो उसके बारे में यह पोर्टल उनको जानकारी देता रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने पतंजलि के कोरोना की दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? क्वेश्चन देखिएगा, किस मंत्रालय ने पतंजलि के कोरोना की दवा पर के बिक्री पर लगे प्रतिबंध को यानी जो बैन लगा हुआ था पतंजलि की कोरोना की दवा पर उसे हटा लिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। तो आयुष मंत्रालय ने पतंजलि के कोरोना की दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। और आपको बता दें कि वह दवा जो थी वह कोरोनिल नामक दवा थी, कोरोनिल नामक दवा थी, कोरोनिल। ठीक है, इसी में जो दवा थी इसी को इस पर बैन कर दिया गया था आयुष मंत्रालय द्वारा, जिसे कि अब हटा लिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। चलिए देख लेते हैं आज का आपका होमवर्क क्या है। तो आपका होमवर्क है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है गया है? हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है 10 जून, 11 जून, 13 जून, 14 जून। ठीक है, तो क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, और इतने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। तो हम अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।